सो VPNs दो तरह के हैं इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, रूट बेस्ड और पॉलिसी बेस्ड। अच्छा जी, सो sir, excuse me, जी can we call it like source based routing and destination based routing? देखिए जो है ना रूट बेस्ड, ये तो है डेस्टिनेशन बेस्ड, यहां तक तो मैं कह सकता हूं यस, यानी इसने आपके पैकेट की डेस्टिनेशन को ही मैच करना है ना राउटिंग टेबल में। लेकिन जो पॉलिसी बेस्ड है, इसमें मैं सोर्स भी देख सकता हूं, मैं डेस्टिनेशन भी देख सकता हूं, मैं दोनों का कॉम्बिनेशन भी देख सकता हूं, सोर्स और डेस्टिनेशन। मैं सिर्फ सोर्स देखकर डिसीजन कर लूं, डेस्टिनेशन देखकर डिसीजन कर लूं, सोर्स डेस्टिनेशन देख के डिसीजन कर लूं। तो जो डेस्टिनेशन बेस्ड राउटिंग है वो सिर्फ डेस्टिनेशन देखती है, जो सोर्स बेस्ड राउटिंग है वो सिर्फ सोर्स देख रही है। और सोर्स बेस्ड राउटिंग में आप डेस्टिनेशन भी देख सकते हैं, नो डाउट। पॉलिसी बेस्ड राउटिंग में आप ACL में डेस्टिनेशन IP भी मैच कर सकते हैं, बट सोर्स बेस्ड राउटिंग इज यूजुअली इन्वोक्ड जब आपने डिसीजन सोल सोर्स देखकर करने हो। तो इसका ताल्लुक उससे एज सच इतना बनता नहीं है। यू कैन नॉट कंपेयर इट एप्पल टू एप्पल, बट फॉर आइडिया पॉइंट ऑफ व्यू यस दे आर क्लोज, बट एप्पल टू एप्पल इक्वल नहीं है। अच्छा जी, साइट टू साइट VPN और रिमोट एक्सेस VPN के दरमियान फर्क देख लिया हमने। इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इस काम को करने के लिए जो टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं उनको हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। और VPN के लिए जो प्रोटोकॉल्स राइज हैं वो GRE, IPsec, L2TP, PPTP, SSL, ये मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स हैं जो इसको इस्टेब्लिश करने के लिए इस्तेमाल में आते हैं। अब देखते हैं कि हाउ डज अ VPN प्रोवाइड मैन इन द मिडल प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि व्हाट really happens on the grassroots level with an IP packet। इस सिनेरियो में आप देखिए, हमारे पास एक तरफ 10 का प्राइवेट सबनेट है, यहाँ पे हमारे पास एक प्राइवेट IP का सबनेट चल रहा है, और इधर भी हमारे पास एक प्राइवेट सबनेट है, और इसके दरमियान यहाँ पे सारा एक पब्लिक नेटवर्क है। इस PC ने बात करनी है FTP सर्वर के साथ। सो जो पैकेट बनेगा दैट विल बी 10.112 का सोर्स IP और डेस्टिनेशन IP 172.16.1.51। ये पैकेट डिफॉल्ट गेटवे के पास आ जाएगा, और डिफॉल्ट गेटवे इस पैकेट को अगर एज इट इज पब्लिक नेटवर्क पर पुश कर दे, तो क्या इस डेस्टिनेशन IP को इंटरनेट राउटर्स रूट कर सकेंगे? इंटरनेट राउटर्स के पास प्राइवेट सबनेट्स के रूट्स नहीं होते, सो ये पैकेट तो डिस्कार्ड हो जाएगा यहीं। इसका मतलब ये है कि अगर हमने इस पैकेट को एज इट इज पास ऑन कर दिया तो ये पब्लिक नेटवर्क पर ट्रैश हो जाएगा, इट विल नेवर रीच इट्स डेस्टिनेशन। तो क्या किया जाए? हमें इस पैकेट को टनल कर देना चाहिए, हमें यूज करना चाहिए टनलिंग को। रिमेंबर, वर्चुअल नेटवर्क। नाउ व्हाट इज टनलिंग? टनलिंग में हमने अपने उस पैकेट को जो कि 172.16.1.51 की जानिब जाना था और आना था 10.112 से,
इस पैकेट को हमने एक और पैकेट के डेटा पोर्शन में डाल दिया, यानी एक पूरा का पूरा पैकेट एक और पैकेट का पेलोड बन गया, स्टार्टिंग फ्रॉम लेयर 3 हेडर टिल दी पेलोड, जो कि एप्लीकेशन लेयर डेटा है। अब इसका मतलब ये है कि इस पैकेट के ऊपर दो हेडर्स लग गए हैं, एक लेयर 3 का हेडर आउटर है, एक लेयर 3 का हेडर इनर है। सो इसका मतलब है इस पैकेट के दो डेस्टिनेशन आईपी हैं, एक डेस्टिनेशन आईपी इस पैकेट में अंदर एग्जिस्ट करता है, एक डेस्टिनेशन आईपी इस पैकेट में बाहर एग्जिस्ट करता है। ये पैकेट अब दो डेस्टिनेशन आईपी वाला पैकेट बन गया। इस प्रोसेस को, जिसमें हमने पैकेट को एक और पैकेट के अंदर रख दिया, इसी को तो टनलिंग कहते हैं। That is it. This is called tunneling. So पैकेट को पैकेट में इनकैप्सुलेट किया। अब जब ये पैकेट पब्लिक नेटवर्क के ऊपर मूव करेगा तो ऑब्वियसली इन राउटर्स को कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये राउटर्स जो राउटिंग करेंगे पैकेट की, वो आउटर डेस्टिनेशन आईपी की बुनियाद पर करेंगे। दे आर लीस्ट कंसर्न विद इंटरनल आईपी। सिर्फ इस एक्सटर्नल हेडर की बुनियाद पर ये राउटर्स रूट करेंगे। अब यूजुअली हम वीपीएन की जो इसको जो ड्रॉ करते हैं, हम टनल्स शो करते हैं। वी शो पाइप्स लाइक दिस। इस पाइप को बना देने से ये लगता है कि शायद जो ट्रैफिक इसमें एंटर की गई है वो राउटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक ही पाथ से अपनी मंजिल में पहुंचेगी। लेकिन आप देखिए यहां मेरे पास इस पॉइंट से ऑनवर्ड दो रास्ते हैं। मेरा पैकेट इधर से भी जा सकता है, पैकेट इधर से भी जा सकता है। तो ऑब्वियसली जब आप अपना ये वाला पैकेट इस राउटर के हवाले करेंगे, ये इसकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि वो उसको इधर से सेंड करे या इधर से सेंड करे। वीपीएन बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप रास्ते में पाथ को भी रिजर्व करा रहे हैं। पाथ बिल्कुल रिजर्व नहीं होता। पैकेट इधर से भी जा सकता है, पैकेट इधर से भी जा सकता है। एनी पाथ द पैकेट कैन टेक। लेकिन ये श्योर है कि पैकेट अपने स्टार्ट टनल के स्टार्ट से जब शुरू होगा तो वो मिलेगा टनल के एंड पे, पहुंचेगा इधर जरूर टनल के एंड पॉइंट पे। तो टनल का स्टार्ट पॉइंट और टनल का एंड पॉइंट कौन है? अगर देखा जाए तो टनल का स्टार्ट पॉइंट आप ये देख सकते हैं, दिस इज टनल का स्टार्ट पॉइंट। टनल का एंड पॉइंट क्या है? वो ये है। सो जिस डिवाइस से, जिस वीपीएन गेटवे से आपकी ट्रैफिक निकल रही है, इसका जो वैन आईपी है 203.111, यू कैन सी दैट इज द टनल स्टार्ट पॉइंट। और इस टनल का एंड पॉइंट हतमी डेस्टिनेशन की जो वीपीएन गेटवे है उसका वैन आईपी है, which is 64.111. So this is the tunnel end point। अगर ट्रैफिक इधर से इधर को फ्लो कर रही है तो ये हम टनल का आइकन इस तरह पाइप नुमा इसीलिए बनाते हैं कि जब ट्रैफिक स्टार्ट यहां से निकलेगी तो वो पहुंचेगी जरूर यहाँ पे, रास्ते में वो जिस मर्जी पाथ से गुजरे, इधर से इधर जरूर पहुंचेगी। So that is why we make these pipes। लेकिन इससे हम ये कभी भी तासुर नहीं लेंगे कि रास्ते में कहीं राउटिंग पाथ भी रिजर्व हो जाता है, वो रिजर्व नहीं होता। तो पैकेट को पैकेट में इनकैप्सुलेट कर देने से क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ कि हमारे ये जो दो प्राइवेट नेटवर्क्स थे, ये प्राइवेट नेटवर्क और ये प्राइवेट नेटवर्क, ये आपस में लॉजिकली कनेक्ट हो गए। और इन राउटर्स को बिल्कुल इल्म नहीं है कि उनके अंदर से ऐसी कम्युनिकेशन हो रही है जो प्राइवेट आईपीज पर मबनी है, बिकॉज दे कैन नॉट सी